हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जेबी गुप्ता के पावर सिस्टम के सेक्शन से इम्पॉर्टेंट 20 एमसीक्यूज़ को करेंगे। ये सारे जो है अभी पावर प्लांट इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस है। इसके डिटेल में हम लोग एनालिसिस देखेंगे और ये सारे जो क्वेश्चंस है गेट ईएससी पीएसयूज़ और स्टेट लेवल के बाकी सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा 91st क्वेश्चन है, इन अ थर्मल पावर प्लांट द फीड वाटर कमिंग टू द इकोनोमाइजर इज हीटेड यूजिंग। जो फीड वाटर इकोनोमाइजर को जाता है उसको किसके थ्रू उसको हीट किया जाता है, तो उसको हम लोग फीड गैसेस के फ्लू गैसेस के थ्रू हम लोग उसको हीट करते हैं। ठीक है, फ्लू गैसेस क्या होता है, बॉयलर से जब हम लोग बॉयलर को से जो हम लोग स्टीम को वाटर को गर्म करते हैं तो उसमें जो गैसेस निकलती है वो गैसेस होती है फ्लू गैसेस। उसका यूज़ हम लोग इकोनोमाइज़र में एयर प्री हीटर में करते हैं, जिससे कि बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ाई जाती है। ठीक है, तो इसमें उससे होता क्या है दोस्तों, तो पहला पॉइंट होता है कि बॉयलर में जो लगने वाला फ्यूल है जो कि हमारा बेसिकली कोल होता है उसका कंजम्पशन कम हो जाता है। और फिर दूसरा है कि हमारी जो हीटिंग एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, तो ओवरऑल एफिशिएंसी जो थर्मल पावर प्लांट की वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो फ्लू गैसेस का यूज़ किया जाता है। आइए हम लोग डिटेल में देखते हैं कि किस तरह से स्ट्रक्चर होता है एक थर्मल पावर प्लांट का यानी स्टीम पावर प्लांट का, उसमें कैसे कैसे यूनिट होता है। सबसे पहले हम लोग यूनिट को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो यूनिट को देखते हैं इसमें हम लोग कोल हैंडलिंग प्लांट आता है। ठीक है, जिसमें कोल का हैंडलिंग करते हैं। उस जो वो कोल है वो हम लोग बॉयलर को फीड करते हैं। ठीक है, ये हमारा बॉयलर को हम लोग 20 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बॉयलर को फीड करते हैं। उसके बाद बॉयलर में कंबशन के बाद जो ऐश आता है उससे हम लोग ऐश हैंडलिंग प्लांट में हम लोग उसका प्रोसेस करते हैं फर्दर के लिए। ठीक है, जब बॉयलर में हम लोग बॉयल करते हैं तो उससे फ्लू गैसेस निकलती है। ठीक है, तो फ्लू गैसेस निकलती है, उस फ्लू गैसेस को हम लोग सबसे पहले सुपर हीटर के थ्रू हम लोग पास करते हैं। ठीक है, तो फ्लू गैसेस को हम लोग सुपर हीटर में यूज़ करते हैं। बॉयलर से जो निकला हुआ स्टीम है पहले सुपर हीटर में जाता है और उस सुपर हीटर में हम लोग फ्लू गैसेस जो निकली हैं उसके हीट को हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद सुपर हीटर से जो पास होती है फ्लू गैसेस उसको हम लोग इकोनोमाइज़र में यूज़ करते हैं। ठीक है, इकोनोमाइज़र का यूज़ मैं आपको बताता हूँ। इकोनोमाइज़र में यूज़ करते हैं, फिर इकोनोमाइज़र से जो वाटर है हीटेड वाटर वो बॉयलर को जाता है जो बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ाती है। ठीक है, इकोनोमाइज़र में कहाँ वाटर आता है इसके बारे में आपको आगे में बताता हूँ। देखिए, फिर सुपर हीटर से जो सुपर हीटेड स्टीम गया, जनरली हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, वाटर से हम लोग जो स्टीम में कन्वर्जन करते हैं तो स्टीम में कोई भी मॉइस्चर कंटेंट नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट होने से क्या होता है कि कोरोजन स्टार्ट होता है टरबाइन के ब्लेड्स का। तो हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि उसमें कोई मॉइस्चर कंटेंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर ये आता है एक वाल्व में, ऑपरेटेड वाल्व में, फिर ये जाता है टरबाइन में। ठीक है, अभी जो टरबाइन में जो स्टीम आता है वो जो टरबाइन का जो आउटपुट होता है वो एक एग्जॉस्ट स्टीम होता है। उसका टेम्परेचर डाउन होता है, उसको हम लोग एग्जॉस्ट स्टीम बोलते हैं। ठीक है, एग्जॉस्ट स्टीम, उसका टेम्परेचर डाउन होता है, फिर उसको हम लोग कंडेंसर में डालते हैं। ठीक है, कंडेंसर एक यूनिट होता है जो स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कंडेंसर का जो आउटपुट होता है, जो वाटर का एक आउटपुट आता है उसको कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप के थ्रू हम लोग बाहर निकालते हैं और फीड वाटर पंप के थ्रू आगे लेके जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर फीड वाटर पंप के थ्रू हम लोग फीड वाटर हीटर में डालते हैं जिससे कि और भी वो हीट हो जाए। ठीक है, अभी जो फीड वाटर हीटर में जो गया वाटर, उस वाटर को हम लोग यूज़ करते हैं इकोनोमाइज़र में। ठीक है, ठीक, तो एक क्लोज लूप फीडबैक सिस्टम का जैसा हो गया। ठीक है, उसके बाद फर्दर कंडेंसर है, उसके बाद फर्दर उसको हम लोग और कंडेंस करते हैं, कूलिंग टावर, नीचे में कूलिंग टावर डालते हैं, कूलिंग टावर, और उसको और कंडेंसेट करते हैं। ठीक है, अब ये जो इकोनोमाइज़र में फ्लू गैसेस गई, उसके बाद जो इकोनोमाइज़र से फ्लू गैसेस फिर से निकलती है, कुछ हीट हमने सुपर हीटर में यूज़ किया, फिर कुछ हीट हमने इकोनोमाइज़र में यूज़ किया, फिर उसका यूज़ करते हैं हम लोग एयर प्री हीटर में। ठीक है, एपीएच में, एयर प्री हीटर में, और उससे जो निकला हुआ हॉट एयर है उसको फिर हम लोग बॉयलर में यूज़ करते हैं। ये सारी जो पॉइंट्स है, इकोनोमाइज़र से निकले हैं, एयर प्री हीटर से निकला है, ये सारी की सारी जो है बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। ठीक है, या फिर ये चीज़ याद में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद एयर प्री हीटर से हम लोग क्या करते हैं, बीच में हमारा एयर सेपरेशन प्लांट आता है, फिर उसके बाद ड्राफ्ट फैन के थ्रू हम लोग उसको चिमनी में बाहर इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्लोज लूप सिस्टम है। टरबाइन से फिर हमारा कनेक्टेड होता है अल्टरनेटर का जो रोटर पार्ट होता है वो घूमता है, और यहाँ पर हमारा एक्साइटर सिस्टम होता है। ठीक है, अब ये घूमने से ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, फिर उसको हम लोग ट्रांसफार्मर के थ्रू स्टेप अप करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर आइसोलेटर्स के थ्रू हम लोग मेन बस बार में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, RYB के मेन बस बार में कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारा थर्मल पावर प्लांट का टोटल स्कीम हुआ। तो जो हमारा जो इकोनोमाइज़र है वो हमारे फ्लू गैसेस का यूज़ करता है। ठीक है, हीट करने में,
वाटर को और बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ाने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शन ऑफ द इकोनोमाइजर इज टू, इकोनोमाइजर का क्या फंक्शन होता है? तो हीट अप द इनकमिंग वाटर बाय एग्जॉस्ट गैसेज, एग्जॉस्ट गैसेज से जो एग्जॉस्ट गैसेज है जो कि फ्लू गैसेज जिसको हम लोग बोलते हैं, इनकमिंग वाटर को फ्लू गैसेज के थ्रू हम लोग इकोनोमाइजर में हीट करते हैं, ठीक है। तो ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन स्टीम पावर प्लांट हीट फ्रॉम द फ्लू गैसेज इज रिकवर्ड इन, कहाँ पर रिकवर्ड किया जाता है हीट को? इकोनोमाइजर में और एयर प्री हीटर में, दोनों में हमने देखा कि जो फ्लू गैसेज है तो फ्लू गैसेज सुपर हीटर में आती है, उसके बाद उसका यूज़ किया जाता है सुपर हीटर में, उसके बाद फिर इकोनोमाइज़र में यूज़ किया जाता है, और उसके बाद हमारा एयर प्री हीटर में यूज़ किया जाता है। अगर सुपर हीटर में भी अगर इसका रहता ऑप्शन में तो वो भी एक ऑप्शन होता है। फिर इन सभी का यूज़ हम लोग किस में करते हैं? बॉयलर में करते हैं, जो कि बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ाता है, हमने डायग्राम में देखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इकोनोमाइज़र इन स्टीम पावर प्लांट इज़, तो इकोनोमाइजर क्या करता है? तो इंप्रूव द बॉयलर एफिशिएंसी बाय 10 to 12%, बिल्कुल सही। सेव्स फ्यूल कंजम्पशन बाय 5 to 15%, बिल्कुल सही, क्योंकि बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ेगी तो वो कम कॉल कंज्यूम करेगा सेम हीट प्रोड्यूस करने में। फिर बिकम्स नेसेसिटी फॉर प्रेशर एक्सीडिंग 70 kg/m², इसको भी सही है, तो ये डी ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस इन विच द फ्लू गैसेज पासेस थ्रू देम आफ्टर कमिंग आउट द बॉयलर इन थर्मल पावर स्टेशन, बॉयलर से निकलने के बाद जो करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है फ्लू गैसेस पास होने का? तो देखिए, सबसे पहले फ्लू गैसेस कहाँ पर जाती है? इकोनोमाइज़र में, हमने इसको देखा है, ठीक है। तो हमारा 3 ऑप्शन से पहले होगा। फिर आती है एयर प्री हीटर में, ठीक है। उसके बाद आती है कहाँ पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में, फिर आईडी फैन। फिर से इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, जो हमारे बॉयलर है, ये बॉयलर सपोज ये बी है, यहाँ से जो स्टीम गया सुपर हीटर में, यहाँ से जो फ्लू गैसेस निकलती है उस सुपर हीटर को में हीट करती है वाटर को, ठीक है। उसके बाद वो जाती है किसमें? इकोनोमाइज़र में। इकोनोमाइज़र के बाद वो कहाँ जाती है? एयर प्री हीटर में, ठीक है, एयर प्री हीटर में, ठीक है। तो ये फ्लू गैसेस, तो उसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा? सबसे पहले इकोनोमाइज़र में जाती है इस 4 ऑप्शन में, फिर जाती है एयर प्री हीटर में, तो थर्ड के बाद दूसरा, उसके बाद फिर ये जाती है कहाँ पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में, ठीक है, ESP में, ठीक है। उसके बाद फिर वो वहाँ से कहाँ जाती है? आईडी फैन के थ्रू, ये बाहर चिमनी, एक आईडी फैन लगा रहता है जो ड्राफ्ट फैन होता है, जो इस एयर को सक करता है, फिर वो चिमनी को डायरेक्ट देता है, ठीक है। तो चिमनी से आउटलेट निकलता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा? 3, 2, 4 and 1, ठीक है, यानी बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ब्लीडर टर्बाइन द पार्ट ऑफ द स्टीम इज एक्सट्रैक्टेड फॉर, पार्ट ऑफ द स्टीम किसके लिए एक्सट्रैक्ट किया जाता है? तो वो फीड वाटर हीटिंग के लिए एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, जैसा कि हमने देखा था ड्राइंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाटर इज सप्लाई टू द बॉयलर एट, किस प्रेशर पे उसको दिया जाता है? तो दिया जाता है मोर देन स्टीम प्रेशर इन द बॉयलर, यानी बॉयलर का जो स्टीम प्रेशर है उससे ज़्यादा प्रेशर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर यूज्ड इन मॉडर्न स्टीम पावर प्लांट इज ऑफ द ऑर्डर, एफिशिएंसी बॉयलर की एफिशिएंसी क्या होती है? तो 85%। तो बॉयलर की एफिशिएंसी कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो सिस्टम हमारे पास दिया हुआ है, यानी इकोनोमाइज़र दिया है, एयर प्री हीटर दिया है, ठीक है, तो ये सारी जो सिस्टम इसका एफिशिएंसी बढ़ा के इसमें जो हीट जो फ्लू गैसेस है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके हम लोग बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, ठीक। दूसरा क्या कर सकते हैं कि हम लोग जो स्टीम है उसका जो प्रेशर है, प्रेशर को हम लोग इंक्रीज़ कर दें और उसके बाद उसके टेम्परेचर को भी इंक्रीज़ कर दें, उससे क्या हो जाएगी? उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी बॉयलर की, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मॉडर्न स्टीम प्लांट पावर प्लांट में जो बॉयलर की एफिशिएंसी होगी कितनी होगी? 85% होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टीम प्रेशर यूज इन स्टीम पावर प्लांट इन इंडिया इज इन द रेंज ऑफ, तो स्टीम प्रेशर किस रेंज में होता है? तो वो होता है 140 to 170, ठीक है। जनरल रेंज पूछ रहा है। अगर सुपर क्रिटिकल का पावर प्लांट के बारे में बोलेंगे तो उसमें 218 kg/cm² का प्रेशर रहता है, ठीक है, जिसको आगे चल के हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिटिकल प्रेशर फॉर द स्टीम इन द रेंज, क्रिटिकल प्रेशर किस रेंज में होगा? तो 200 to 250। देखिए दोस्तों, क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है? क्रिटिकल प्रेशर पे, जैसे मान लीजिए क्रिटिकल प्रेशर को PC कहें, इस पर्टिकुलर प्रेशर पे वाटर और स्टीम दोनों की जो डेंसिटी होगी वो इक्वल होगी, ठीक है। वाटर और स्टीम दोनों की जो डेंसिटी होगी वो इक्वल होगी, ठीक है। और उससे डिफ्रेंशिएट नहीं किया सकता सेपरेट गैसेस और लिक्विड फेज में, यानी कि वाटर जो लिक्विड फेज है और स्टीम जो गैसेस फेज है उसमें उसको सेपरेशन करना मुश्किल होता है, तो वो एक प्रेशर होता है क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है। तो वो C आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सुपर क्रिटिकल बॉयलर इज वन दैट ऑपरेट्स अबव द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू। सुपर क्रिटिकल बॉयलर जिसका हमने डिस्कस किया वो 218 kg/cm² और 540 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में होता है, ठीक है, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ बॉयलर द कैरी ओवर ऑफ स्लग्स ऑफ वाटर इन द पाइपिंग बिकॉज ऑफ द डर्टी वाटर इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है फोमिंग, फोमिंग कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टीम विल हैव द लीस्ट इंथाल्पी। तो इंथाल्पी क्या होता है, देखिए दोस्तों, इंथाल्पी से डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ये है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम की इंथाल्पी की वैल्यू कम है तो उसमें जो हीट ऑब्जॉर्बेंस की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या, अगर हम लोग ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम को लिया जाए तो उसकी इंथाल्पी ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि उसमें हीट लेने की कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। वेट स्टीम कम होगी, सुपर हीटेड स्टीम कम होगी, तो इसका सेम तो नहीं होगी बिल्कुल, तो वेट स्टीम की सबसे कम होगी, क्योंकि वेट स्टीम में ऑलरेडी उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी है, तो वहाँ से एयर को वापस से लेना उसके लिए टफ होगा, ठीक है, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है क्या कि लिस्ट इंथैल्पी किसकी होगी, वेट स्टीम एट 25 kg/cm², ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बॉयलर्स यूजिंग लिग्नाइट एज ए फ्यूल डू नॉट यूज़। तो क्या यूज़ नहीं करता है, तो यूज़ नहीं करता है हमारा अंडरफीड स्टोकर अंडरफीड स्टोकर को यूज़ नहीं करता लिग्नाइट फ्यूल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाइप्स कैरी स्टीम आर जनरली ऑफ। तो किससे बने होते हैं, स्टील से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, स्टील से बने होते हैं। स्टील बेसिकली क्या होता है दोस्तों, आयरन प्लस कार्बन का मिक्सचर होता है, जो हम लोग स्टील प्लांट में बेसिकली आउटपुट जनरेट करते हैं स्टील का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द गिवन पावर ए वाटर ट्यूब बॉयलर ऑक्यूपाइज। तो वो क्या करता है, तो वो करता है लेस फ्लोर एरिया एंड मोर हाइट। तो देखिए वाटर बॉयलर ट्यूब होता है क्या है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा फर्नेस होता है उसमें उसके अंदर में हम लोग वाटर की इस तरह के ट्यूब्स रखते हैं, ठीक है। फर्नेस के अंदर वाटर के ट्यूब रखते हैं, एक हम लोग इनलेट देते हैं उसमें, ठीक है, और एक साइड से हम लोग आउटलेट निकालते हैं, ठीक है। और फर्नेस का यहाँ पर होता है, अब फर्नेस में यहाँ पर हम लोग इग्निशन करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग वाटर इनलेट देते हैं और इस तरह के ट्यूब्स होते हैं, छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं, और इन ट्यूब्स के थ्रू होते हुए वाटर फ्लो करती है, ठीक है। तो ये हमारा स्टीम आउटपुट हुआ और ये हमारा वाटर इनपुट हुआ, और ये हमारा जो यहाँ से निकला ये फ्लू गैसेस, इसके गैसेस निकले हैं, ठीक है। जो ये फर्नेस की जो गैसेस होती है उसके अंदर उसकी गैसेस होती है। तो ये जो टोटल बॉयलर सिस्टम है हमारा, इसको हम लोग वाटर ट्यूब बॉयलर बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें लेस फ्लोर एरिया और ज़्यादा हाइट होती है इसकी, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सिलेक्शन ऑफ द टाइप एंड द साइज ऑफ स्टीम बॉयलर डिपेंड्स अपॉन। स्टीम बॉयलर का सिलेक्शन का साइज किस पर डिपेंड करता है, तो पावर रिक्वायर्ड एंड वर्किंग प्रेशर दोनों पर डिपेंड करता है। ये हमारा प्राइमरी क्राइटेरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टीम बॉयलर्स आर करेक्ट। द बॉयलर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्विक स्टार्टिंग एंड क्विक लोडिंग। बिल्कुल सही, बॉयलर तुरंत स्टार्ट हो जाना चाहिए, तुरंत लोडिंग होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास टर्बाइन का फास्ट मूवमेंट होता है और फास्ट फिर हमें पावर जनरेशन चाहिए होता है, तो क्विक स्टार्टिंग और क्विक लोडिंग होना चाहिए। द बॉयलर शुड हैव नो जॉइंट्स एक्सपोज टू फ्लेम। बिल्कुल सही, कोई जॉइंट नहीं होना चाहिए फ्लेम पे एक्सपोज, अदरवाइज फिर वहाँ से क्रैक होगी। नेक्स्ट है इसमें, द बॉयलर मस्ट बी कैपेबल ऑफ बर्निंग लो एश कंटेंट एफिशिएंटली। बिल्कुल सही, लो एश कंटेंट को एफिशिएंटली बर्न होना चाहिए उसमें। तो इसका मतलब कि तीन, तो यानी तीनों ऑप्शन सही है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ए सुपर हीटर में क्या होता है, तो सुपर हीटर होता है टेम्परेचर राइजेज एंड प्रेशर रिमेन्स अनचेंज्ड। तो सुपर हीटर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है लेकिन जो प्रेशर होता है हमारा वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद इन द बॉयलर द स्टीम हैज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर इन। स्टीम का हाईएस्ट टेम्परेचर किसमें होता है, तो सुपर हीटर में होता है, यानी कि ये ऑप्शन सही है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके पास लाता रहूँ। तो दोस्तों इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं फ्यूचर में आपके लिए लाता रहूँगा, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बाकी सभी से रिलेटेड होगा। तो आप मुझे मोटिवेट करते रहिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और लाइक करके इस वीडियो को, ठीक है, और अपने दोस्तों में बिल्कुल शेयर कीजिए इसको, ताकि आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर सकूँ। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।